हमेशा तरक्की ही की है मैम। और रही बात स्वच्छ सर्वेक्षण की मैम, एक बार टीम में दौरा करके चली गई हैं, तो मैम के मार्गदर्शन में हमें बहुत अच्छा कार्य करने का मौका मिला है, बहुत जोश के साथ मैम। तो मैम डॉक्टर विशाली शर्मा जी, निगमायुक्त नगर निगम करनाल, आपका भी जोरदार स्वागत। मैम के लिए भी जोरदार तालियां एक बार हमारे सभी स्वच्छाग्रही। तो यहाँ पर यूनियन के श्री राम सिंह जी, बहन शारदा जी, श्री राजकुमार जी, हमारे पार्षद अमृतलाल जोशी जी, आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत नगर निगम प्रांगण में। तो एक सिंबॉलिक तरीके से हमारे कर्मचारियों को जो 4 साबुन और तेल प्रति माह दिया जाता है। मैम आपके समय में जब कोरोना काल में ये शुरुआत की गई थी, यह मात्र 3 महीने के लिए व्यवस्था थी, लेकिन आपके करकमलों से ये लगातार कर्मचारियों को जो है इस प्रकार की व्यवस्थाएं दी जा रही है मैम। तो उसके साथ साथ मैम जूते समय समय पर, ग्लव्स, वर्दी 2 जोड़ी पीछे दी गई है मैम, इलेक्शन से पहले की बातें हैं मैम। तो जब भी जैसे भी हमारे स्वच्छाग्रहियों को जिस भी प्रकार से पीपी किट्स की जरूरत रहती है मैम, तो समय समय पर हमारे अधिकारीगण आईएएस मैम हमें मौके पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। और किसी भी अधिकारी को इस प्रकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि हमारे कर्मचारियों को जो स्वच्छता के लिए या किसी भी प्रकार से पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, उसका विशेष ध्यान रखा जाता है मैम। तो मैं चाहूंगा कि सिंबॉलिक कर्मचारी हैं, उनको जो किट जो दी जाए है नगर निगम के, उनको यहाँ पर काम के दौरान, वर्किंग के दौरान उन्हें इन्फेक्शन ना हो उसके लिए एक शुरुआत की थी और इस साबुन, तेल और जूते जो हैं वो दिए जा रहे हैं ताकि वो सुरक्षा चक्कर में रह सकें, अपने सुरक्षा चक्कर में रह सकें। ये तस्वीरें करनाल की, ये तस्वीरें करनाल के नगर निगम कार्यालय की तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं। और कोविड के दौर में इन सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर जो है वो जोखिम में डालकर जो है काम किए थे। दिखाई जा रही है रेलवे वाला मुद्दा द्वारा जो है सफाई योद्धाओं को उनकी ज़रूरत का सामान, जो काम के समय उन्हें ज़रूरत का सामान चाहिए होता है, उसे कार्यालय से दिखाई जा रही है। करनाल रेलवे वाला मुद्दा अपने हो, साबुन हो, तेल हो, सभी ज़रूरत के सामान को जो है बांटते हुए करनाल मेयर रेलवे वाला मुद्दा, ये सीधे तस्वीरें आपको दिखाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। करना चाहूंगी आप सभी साथियों से इस वीडियो पर आप जो लाइव में जिसमें होते हैं साबुन है और तेल है, तमाम जो सफाई कर्मचारी जो है साफ सुथरा रखने का काम करते हैं योद्धाओं को दी जा रही है। करनाल नगर निगम की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में सब शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं जूते, डिटॉल साबुन और तेल और वर्दी जो है वो पहले ही दी जा चुकी है इन सफाई कर्मचारियों को। तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें करनाल के नगर निगम कार्यालय की तस्वीरें हैं। आपको सभी पत्रकार बंधुओं से भी अपील है, प्लीज सभी पत्रकार बंधु भी चेयर पे आ जाए। सामान्य दिया जा रहा है, तस्वीरें आप ब्रेकिंग के माध्यम से सुरक्षा चक्र के तहत किट वितरण की गई है, जिसमें साबुन, तेल और जूते हैं ताकि अपने काम के बाद जो है वो अपने घर जाकर नगर निगम के दफ्तर में आज सुरक्षा मेयर रेणुबाला गुप्ता, पार्षद बेबीपाल, साथ ही साथ पार्षद वारिदलाल और यहाँ पर साथ साथ करनाल के मेयर रेणुबाला गुप्ता और करनाल के नगर निगम में जो सफाई कर्मचारी हैं योद्धा, उनको सुरक्षा चक्र के तहत किट वितरण की गई है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं।
और शासन किया जा रहा है तमाम सफाई योद्धाओं को, और उनसे भी हम बात करनाल नगर निगम कार्यालय की ये सीधी तस्वीरें जहां पर पहुंची है करनाल नगर वाला गुप्ता तस्वीरें लाइव हाल की दिखा रहे हैं। आज कर्मचारियों को वर्दी, जूते, साबुन, तेल जो है तेल। नमस्कार। करनाल नगर निगम एक दृढ़ एक उद्देश्य के साथ कि हम जो पूरे देश से कि देश स्वच्छ होना चाहिए, और इसके लिए 2014 से जो उन्होंने मुहिम चलाई है, आज हमारे सभी स्वच्छता योद्धा इस बात को लेकर पूरी तरह से सजग है। मैं शहरवासियों से भी इस बात के लिए कि हमारा शहर स्वच्छ रहना चाहिए और अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि जितना हमारा शहर स्वच्छ रहेगा उतना ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और इस बात का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हमारे स्वच्छता योद्धा लगभग 1090 जो हमारे मैदान में काम कर रहे हैं, पूरे नगर निगम के क्षेत्र को स्वच्छता की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा भी हमें, उनकी सेफ्टी का भी हमें ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और इसके लिए नगर निगम समय समय पर उनको इस तरह की सुरक्षा के लिए चाहे ग्लव्स हैं, चाहे कभी तेल है, साबुन है, उनको शूज़ हैं, यूनिफॉर्म है, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं। आज जो हमारे स्वच्छता योद्धा हैं उनको हम उनको तेल, साबुन और जूते प्रोवाइड करने जा रहे हैं। उनको पहले कुछ समय पहले यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड की गई, ताकि एक उनको जिम्मेदारी का एहसास रहे और वो काम अच्छे से कर पाए। हमारे नगर निगम आयुक्त आदरणीय डॉक्टर वैशाली शर्मा जी और हमारे यहाँ के प्रधान जी राम सिंह जी, शारदा जी, हमारे सभी एक परिवार की तरह मिलकर काम करते हैं। अभी हमने पिछले समय में होली का त्यौहार आया तो होली भी हमने इनके साथ मनाई है, और विश्वास दिलाते हैं उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा, इनके सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। पर हमारा जो सपना है कि हमारा करनाल पूरी तरह से स्वच्छता में आगे बढ़े, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में हम पूरी तरह से विकास के साथ साथ स्वच्छता पर भी पूरा ध्यान इस बात के लिए रख रही है, जिसमें हमारा अभी स्वच्छ सर्वेक्षण भी हुआ है, और हमें उम्मीद भी है, क्योंकि हमारे स्वच्छता कर्मचारी हर क्षेत्र में जाकर काम कर रहे हैं, कि इसके बाद हमारा रैंकिंग में सुधार होगा, और निश्चित तौर पे ये स्वच्छता हमें स्वास्थ्य भी प्रदान करेगी। आज यहाँ पर हम लोग इनको ये सामान वितरित कर रहे हैं कि इनको एक सुरक्षा भी मिले, इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, ताकि ये समाज में अच्छे से, शहर में अच्छे से सफाई का कार्य कर सके। और इसके साथ साथ मैं सभी शहरवासियों से अपील करना चाहूँगी कि हमारा डोर टू डोर कलेक्शन का, और उसमें हमारे गार्बेज मैनेजमेंट का टेंडर भी पूरी तरह से हुआ है। आप लोगों से अपील है कि गंदगी को इधर उधर मत फैलाएं। आप जो हमारे डोर टू डोर के कलेक्शन की गाड़ियाँ आ रही हैं, उन गाड़ियों में ही अपना अपना सेग्रीगेट करके गीले कूड़े को अलग और सूखे कूड़े को अलग करके देंगे, तो हमें इस बात के लिए सहायता मिलेगी। हम ग्रीन वेस्ट को ज़्यादा हम मैन्योर कर पाएंगे, उसका उपयोग कर पाएंगे, और इसके साथ साथ हम ड्राई वेस्ट को अलग से मैनेज कर पाएंगे। आप लोगों से अपील है कि कहीं भी कोई गंदगी न फैलाएं, इनका पूरी तरह से सहयोग करें, ताकि हमारा करनाल स्वच्छता की दृष्टि से आगे बढ़ पाए। मैं इन सब सफाई योद्धाओं का विशेष तौर पे आभार व्यक्त करते हुए इनका स्वागत, अभिनंदन भी करती हूँ, और इनको इस बात के लिए आभार भी व्यक्त करती हूँ कि करनाल को स्वच्छ बनाने के लिए आप जिस तरह के काम कर रहे हैं, चाहे कोविड का दौर भी रहा, आपने देखा भी कि हमारे स्वच्छता योद्धा पूरी तरह से मैदान में इन्होंने सफाई का काम किया है। मैं इनका सम्मान करती हूँ, और आज इनको ये सुरक्षा के लिए हम लोग ये सामान इन्हें उपलब्ध, सभी कर्मचारियों को 1090 जो हमारे स्वच्छता योद्धा हैं, उनको सबको हम ये सामान उपलब्ध करवाएंगे। आज हम थोड़ा सा सांकेतिक तौर पे
हम कुछ कर्मचारियों को हमने यहाँ कॉरपोरेशन में बुलाया। आगे ये सामान इनकी बीटों में इनके हम दरोगाओं के पास भेज देंगे ताकि ये उनको बाय नेम उनके साइज के हिसाब से उनको हर एक को उपलब्ध करवा सकें। मैडम जी, जो सामान दिया जा रहा है वो घरेलू इसके लिए 2014 से जो उन्होंने मुहिम चलाई है, आज हमारे सभी स्वच्छता योद्धा इस बात को लेकर पूरी तरह से सजग है। मैं शहरवासियों से भी इस बात के लिए कि हमारा शहर स्वच्छ रहना चाहिए और अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि जितना हमारा शहर स्वच्छ रहेगा उतना ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और इस बात का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हमारे स्वच्छता योद्धा लगभग 1090 जो हमारे मैदान में काम कर रहे हैं, पूरे नगर निगम के क्षेत्र को स्वच्छता की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा भी हमें, उनकी सेफ्टी का भी हमें ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और इसके लिए नगर निगम समय समय पर उनको इस तरह के सुरक्षा के लिए चाहे ग्लव्स हैं, चाहे कभी तेल है, साबुन है, उनको शूज़ हैं, यूनिफॉर्म है, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं। आज जो हमारे स्वच्छता योद्धा हैं उनको हम उनको तेल, साबुन और जूते प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और उनको पहले कुछ समय पहले यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड की गई ताकि एक उनको जिम्मेदारी का एहसास रहे और वो काम अच्छे से कर पाए। हमारे नगर निगम आयुक्त आदरणीय डॉक्टर वैशाली शर्मा जी और हमारे यहाँ के प्रधान जी राम सिंह जी, शारदा जी, हमारे सभी एक परिवार की तरह मिलकर काम करते हैं। अभी हमने पिछले समय में होली का त्यौहार आया तो होली भी हमने इनके साथ मनाई है और विश्वास दिलाते उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा, इनके सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। पर हमारा जो सपना है कि हमारा करनाल पूरी तरह से स्वच्छता में आगे बढ़े, माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह जी के नेतृत्व में हम पूरी तरह से विकास के साथ साथ स्वच्छता पर भी पूरा ध्यान इस बात के लिए रख रही है, जिसमें हमारा अभी स्वच्छ सर्वेक्षण भी हुआ है और हमें उम्मीद भी है, क्योंकि हमारे स्वच्छता कर्मचारी हर क्षेत्र में जाकर काम कर रहे हैं, कि इसके बाद हमारा रैंकिंग में सुधार होगा और निश्चित तौर पे ये स्वच्छता हमें स्वास्थ्य भी प्रदान करेगी। आज यहाँ पर हम लोग इनको ये सामान वितरित कर रहे हैं कि इनको एक सुरक्षा भी मिले, इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, ताकि ये समाज में अच्छे से, शहर में अच्छे से सफाई का कार्य कर सके। और इसके साथ साथ मैं सभी शहरवासियों से अपील करना चाहूँगी कि हमारा डोर टू डोर कलेक्शन का और उसमें हमारे गार्बेज मैनेजमेंट का टेंडर भी पूरी तरह से हुआ है। आप लोगों से अपील है कि गंदगी को इधर उधर मत फैलाएं। आप जो हमारे डोर टू डोर के कलेक्शन की गाड़ियाँ आ रही हैं, उन गाड़ियों में ही अपना अपना सेग्रीगेट करके गीले कूड़े को अलग और सूखे कूड़े को अलग करके देंगे तो हमें इस बात के लिए सहायता मिलेगी। हम ग्रीन वेस्ट को ज़्यादा हम मैन्योर कर पाएंगे, उसका उपयोग कर पाएंगे और इसके साथ साथ हम ड्राई वेस्ट को अलग से मैनेज कर पाएंगे। आप लोगों से अपील है कि कहीं भी कोई गंदगी न फैलाएं, इनका पूरी तरह से सहयोग करें ताकि हमारा करनाल स्वच्छता की दृष्टि से आगे बढ़ पाए। मैं इन सब सफाई योद्धाओं का विशेष तौर पे आभार व्यक्त करते हुए इनका स्वागत, अभिनंदन भी करती हूँ और इनको इस बात के लिए आभार भी व्यक्त करती हूँ कि करनाल को स्वच्छ बनाने के लिए आप जिस तरह के काम कर रहे हैं, चाहे कोविड का दौर भी रहा, आपने देखा भी कि हमारे स्वच्छता योद्धा पूरी तरह से मैदान में इन्होंने सफाई का काम किया है। मैं इनका सम्मान करती हूँ और आज इनको ये सुरक्षा के लिए हम लोग ये सामान इन्हें उपलब्ध सभी कर्मचारियों को सभी कर्मचारियों को 1090 जो हमारे स्वच्छता योद्धा हैं उनको सबको हम ये सामान उपलब्ध करवाएंगे। आज हम थोड़ा सा सांकेतिक तौर पे हम कुछ कर्मचारियों को हमने यहाँ कॉरपोरेशन में बुलाया। आगे ये सामान इनकी बीटों में इनके हम दरोगाओं के पास भेज देंगे ताकि उनको बाय नेम उनके साइज के हिसाब से उनको हर एक को उपलब्ध करवा सकें। मैडम जी, जो सामान दिया जा रहा है वो घरेलू